शहर की आपाधापी से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा एक भव्य बंगला था। नीलकमल इस बंगले की मालकिन थी। अवनी अवनी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उनका जीवन उतना ही नीरस और अकेला था। उनके बड़े कारोबारी पति का निधन कुछ साल पहले हो गया। पीछे छूट गई थी अपार संपत्ति, एक विशाल बिजनेसमैन, और यह अकेलापन इसी बंगले में काम करने आया। समीर समीर एक पढ़ा लिखा, शालीन और स्वाभिमानी नवयुवक था। अपनी कुछ पारिवारिक मजबूरियों की वजह से उसने अवनी के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर की नौकरी कर ली। शुरुआती दूरियां और खामोश सेवा शुरुआत में अवनी का व्यवहार समीर के प्रति काफ़ी सख्त और पेशेवर था। वे अपनी गामीवीर स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन समीर ने कभी उनके बड़े मिजाज का बुरा नहीं माना। वह चुपचाप अपना काम निष्ठा से करता था। समीर सिर्फ हुक्म का पालन नहीं करता था, बल्कि अवनी की हर छोटी बड़ी सहूलियत का ध्यान रखता था। सुबह की धूप आने से पहले अवनी की पसंदीदा ब्लैक कॉफ़ी स्टडी टेबल पर पहुंचना, बिजनेसमैन मीटिंग से थककर लौटने पर बिना कहे गाड़ी में शांत सुकून देने वाला संगीत चला देना, देर रात तक जब अवनी फाइलों में उलझती होती तो उसने कमरे में बत्ती बुझाकर टेबल लैंप जला देना ताकि उनकी आंखों पर जोर न पड़े। अवनी ने गौर किया कि उनके आसपास मौजूद रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर सिर्फ उनकी संपत्ति में दिलचस्पी रखते थे, जबकि समीर एकमात्र ऐसा इंसान था जिसने उनकी सेहत और सुकून की फिक्र थी। बर्फ पिघलने का दौर था। एक बार अवनी का अचानक तेज बुखार आया। बंगला पूरी तरह से सुनसान था और तूफानी बारिश की वजह से शहर में का संपर्क टूट चुका था। समीर ने पूरी रात जागकर अवनी के सर पर ठंडी पट्टियां रखी और उनका ख्याल रखा। सुबह जब अवनी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि समीर कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। उस दिन पहली बार अवनी के दिल में समीर के लिए नौकर वाला भाव मिट गया और एक गहरे आदर और अपनेपन का जन्म लिया। इसके बाद दोनों के रिश्तों में एक नया मोड़ आया। अब वे सिर्फ मालकिन और कर्मचारी नहीं रहे थे। शाम को बालकनी में चाय पीते वक्त अवनी समीर को अपने साथ बैठने का आग्रह करती। दोनों अपनी पसंद नापसंद, पुरानी यादों और ज़िंदगी के अनुभवों को बांटने लगे। अवनी की उदासी की जगह धीरे धीरे एक मासूम मुस्कान लेने लगी। फासले और एक मोमबत्ती की रात। समीर जानता था कि अवनी शहर की एक नामचीन हस्ती है। वह एक मामूली मुलाजिम। वह अपने दिल के जज्बातों को दबाने की हर संभव कोशिश करता था, लेकिन अवनी की नज़रों में समीर की हैसियत उसकी वफादारी और शौक से तय होती थी, पैसों से नहीं। मानसून की एक ढलती रात को तेज़ आंधी के कारण पूरे इलाके में बिजली चली गई। उसी वक्त बंगले की खिड़की का कांच धड़ाके से टूटा। डर के मारे अवनी के हाथ से उनका फ़ोन छूट गया। समीर मोमबत्ती हाथ में लिए दौड़ता अवनी के कमरे में पहुंचा। कमरे में अंधेरा था और बाहर बिजली कड़क रही थी। घबराहट में अवनी आगे बढ़ी और उन्होंने समीर को कसकर पकड़ लिया। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में दोनों की आंखें मिली। समीर ने अवनी के आंसू पहुँचे। अवनी ने समीर के चेहरे पर वह अनकहा प्यार देखा जो वह महीनों से छुपाता आ रहा था। तुम्हारे बिना इस आलीशान घर में भी अकेली थी समीर, अवनी ने धीमे से कहा। समीर ने उसके हाथ को चूमते हुए जवाब दिया, और मैं आपकी इस खामोशी का ताम्र पहरेदार बनना चाहता हूँ। अवनी जी, नया सवेरा। दुनिया की नज़रों में और समाज के बनाए खोखले पैमाने अमीरी गरीबी को पीछे छोड़ते हुए अवनी ने समीर को अपनी ज़िंदगी को हमसफ़र स्वीकार कर लिया। उन्होंने बिजनेस की जिम्मेदारियां
मैं शमीर को अपना बराबर का साथी बनाया। नीलकमल बंगला अब सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि दो सच्चे दिलों के प्यार का आशियाना बन चुका था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट